बैकुंठ द्वार से दिए रंगनाथ भगवान ने दर्शन, भक्तों की रही भारी भीड़। उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण शैली के सबसे बड़े रंगनाथ मंदिर में शनिवार को बैकुंठ एकादशी के अवसर पर बैकुंठ द्वार को खोला गया। वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार पर विराजमान होकर भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। मान्यता है कि बैकुंठ द्वार से जो भक्त निकलता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पालकी में विराजमान होकर निकली भगवान की सवारी। बैकुंठ उत्सव की शुरुआत देर रात भगवान रंगनाथ की मंगला आरती से हुई। इसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ परंपरागत बांध यंत्रों की मधुर ध्वनि के मध्य निज मंदिर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंचे। यहाँ भगवान रंगनाथ की पालकी करीब आधे घंटे तक द्वार पर खड़ी रही। मंदिर के पुजारियों ने किया बैकुंठ द्वार पर पाठ। भगवान रंगनाथ की सवारी बैकुंठ द्वार पर पहुंचने पर मंदिर के श्री महंत गोवर्धन रंगाचार्य जी के नेतृत्व में सेवायत पुजारियों ने पाठ किया। करीब आधा घंटे तक हुए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंगनाथ षठ कोप स्वामी नाथ मुनि स्वामी और आलवर संतों की कुंभ आरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य हुए पूजा पाठ के बाद भगवान रंगनाथ की सवारी मंदिर प्रांगण में भ्रमण करने के बाद पौंडानाथ मंदिर, जिसे कहा जाता है कि भगवान का निज धाम बैकुंठ लोक कहा जाता है, उसमें विराजमान हुए। यहाँ मंदिर के लोगों ने भगवान को भजन गाकर सुनाए। बैकुंठ एकादशी पर खुलता है बैकुंठ द्वार। बैकुंठ द्वार से निकलने की चाह में हजारों भक्त रात में ही मंदिर परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। मंदिर के पुजारी स्वामी राजू ने बताया कि 21 दिवसीय बैकुंठ उत्सव में 11वें दिन बैकुंठ एकादशी पर्व पर बैकुंठ द्वार खोला जाता है। ये एकादशी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि बैकुंठ एकादशी पर जो भी भक्त बैकुंठ द्वार से निकलता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वर्ष में एक बार खुलता है बैकुंठ द्वार। मंदिर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनघा श्रीनिवासन ने बताया कि अलवार आचार्य बैकुंठ उत्सव के दौरान अपनी रचित गाथाएं भगवान को सुनाते हैं। बैकुंठ एकादशी के दिन दक्षिण के सभी वैष्णव मंदिरों में बैकुंठ द्वार ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। इसी परंपरा का निर्वहन वृंदावन स्थित रंगनाथ मंदिर में किया जाता है। वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार पर बेहद ही आकर्षक सजावट की गई। द्वार को सजाने के लिए करीब 1000 किलो से ज़्यादा विभिन्न प्रजाति के फूल वृंदावन, दिल्ली और बेंगलुरु से मंगाए गए। इसके साथ ही बैकुंठ लोक में की गई लाइटिंग एहसास करा रही थी कि जैसे भगवान बैकुंठ धाम में विराजमान हो। बैकुंठ एकादशी के अवसर पर भगवान रंगनाथ के दर्शन कर भक्त आनंदित हो उठे। बैकुंठ एकादशी पर बैकुंठ द्वार खुलने के पीछे की मान्यता है कि दक्षिण भारत के अलवार संतों ने भगवान नारायण से जीवात्मा के उनके निज बैकुंठ जाने के रास्ते के बारे में पूछा, जिस पर भगवान ने बैकुंठ एकादशी के दिन बैकुंठ द्वार से निकलने की लीला दिखाई। ये परंपरा आज भी श्री रंगनाथ मंदिर में पारंपरिक नियम अनुसार मनाई जा रही है। आज जो उत्सव मनाया जा रहा है मंदिर में, क्या विशेष है आज इसको वैकुंठ उत्सव कहते हैं। इसको आज वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं, मोक्ष एकादशी भी बोलते हैं। आज के दिन जो है भगवान जो है वैकुंठ में पधार रहे हैं और अपने साथ में जो है जो उनके भक्तगण हैं उन लोगों को सबको लेकर के आज ये जितने भी दिव्य देश हैं उनमें मोक्ष एकादशी के दिन जो है एक द्वार होता है जिसको बोलते हैं वैकुंठ द्वार बोलते हैं। वो वैकुंठ द्वार खुलता है और वैकुंठ द्वार खुल करके वो भगवान जो है अपने साथ में जो भक्त लोग हैं भगवान के साल भर जो है जो भगवान की जो आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों को ध्यान करते हैं, वो सबको लेकर के अपने साथ चलते हैं यहाँ पर। और ये साल में एक ही बार खुलता है ये, और ये सुबह के टाइम में एक बार खुलता है, बाकी दिन 9 दिन और खुलता है ये, उस दिन शाम को खुलता है ये। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा कि जिस दिन इसमें वैकुंठ एकादशी के दिन जो भक्त लोग जो है जो भगवान के साथ में इस द्वार से जो निकलते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसका वैकुंठ का अनुभव होता है। इस तरीके का ये उत्सव है। ये वैकुंठ कितने वर्षों से चला आ रहा है? ये पिछले 200 सालों से चला, जब से ये मंदिर बना है तब से ये बराबर चला आ रहा है ये मंदिर। तो ये बहुत प्राचीन ये उत्सव है ये, और ये दिव्य देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ब्रह्मोत्सव जो है साल में जो 10 दिन का जो उत्सव होता है उसके बाद में ये जो उत्सव है वैकुंठ उत्सव, ये इसकी महानता है। ये 10 दिवसीय जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसमें किस किस रूप में भगवान दर्शन देंगे? भगवान जो है इसमें 10 दिन अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं दिखाएंगे।
रामलीला में भी होगा, कृष्ण लीला भी होगी। एक दिन दामोदर के रूप में आएंगे, दामोदर लीला होगी। एक दिन कदम वृक्ष के ऊपर भगवान जो है लीला करेंगे। एक दिन भगवान रामचंद्र जी के रूप में जो है राजगद्दी होगी इनकी। एक दिन इस तरीके से 10 दिन जो है अलग अलग जो है भगवान की लीलाएँ दिखाई जाती है। कृष्ण लीला और रामलीला दोनों दिखाई जाती है। श्री षणगोप स्वामी जी जो है उन्होंने कहा था, भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपके पास में वैकुंठ में आकर के आना चाहता हूँ, मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको आप दोबारा से मेरे को वो लीला करके दिखाए करके। तो भगवान ने ये कहा था कि आप 10 दिन उनका एक उन्होंने षणगोप स्वामी जी ने, जिनकी आप देखा हुआ मूर्ति, वो उन्होंने कहा था कि मैं आपको 10 दिन जो है भगवान जो है उनके सहस्त्र गीति के भगवान के लिए उन्होंने 1000 पद लिखे थे। तो भगवान को उनकी सुनने की बड़ी इच्छा थी उनके मुँह से। तो उन्होंने कहा मेरी फैमिली आई है, अंकल जी आए हैं, साथ में मदर हैं, सिस्टर हैं, तो यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम वैसे इस मंदिर में आते रहते हैं पहले भी, तो यहाँ की वैकुंठ एकादशी की जो मान्यता है हमारे को पता चली और हमने जो इंतज़ार था हमारा वो आज समाप्त हुआ। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमने वैकुंठ द्वार को पार किया, हमें ऐसा लग रहा कि साक्षात हम ठाकुर जी के पास वैकुंठ में ही पहुँच गए हैं। तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देख के। लोग अभी बहुत सारे आ रहे हैं और सभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम ठाकुर जी से कहते हैं कि जो भी सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिसकी जो मनोकामना है, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबको अपने चरणों में स्थान दे। जय जय श्री राधे श्याम। फॉर्म आ जाए ना, फॉर्म का नाम। क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। आज आपने वैकुंठ द्वार के दर्शन किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मतलब हम 1 साल से वेट कर रहे थे इसका, हमें पता लगा था तो हम 3 महीने पहले से ही जो यहाँ पे लक्ष्मी निवास है वहाँ पे कॉल कर रहे थे कि हमें प्लीज़ टाइमिंग बता देना। तो बहुत वेट कर रहे थे हम इस दिन का और आज बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं, इस दिन पे पहली बार आए हैं। वैसे तो वृंदावन आते रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पार ही हो गए हम तो। नाम है आपका? जी रीमा यादव नाम है, बनारस से आए हैं। क्या मनोकामना को लेकर आज इस वैकुंठ धाम के दर्शन कर रहे हैं? मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत शुरू से बचपन से मुझे कान्हा जी की नगरी में आने की बहुत इच्छा थी, तो इस बार मेरी इच्छा पूरी हो गई और अच्छा तो लगा। पर यहाँ थोड़ा सा प्रशासन व्यवस्थाएं जो हैं, जैसे मंदिरों में कोई मतलब अंदर की सुविधाएं ढंग से नहीं है, जनता किसी तरह से भीड़ भाड़ कहीं से कोई मतलब ये नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। बाकी बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी प्रशासन जुटा हुआ है व्यवस्थाओं को सुधारने में। मंदिरों में देखा जा रहा है ना कि ऐसे मतलब है नहीं, इस तरह से कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि जैसे रोका जाए पब्लिक को। अब इस तरह से कोई ना कोई भगदड़ होती है, हादसाएं हो जाएंगी। देखिए, तो ये चीज़ें यहाँ की अच्छी नहीं लगी, बाकी तो ठीक है। जी मेरा नाम अंबिका त्रिपाठी है, मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, योगी के शहर से। जी यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और वैकुंठ द्वार का दर्शन मुझे पहली बार मिला है और मुझे आके मतलब बहुत ही अच्छा लगा और भगवान का दर्शन, दिव्य दर्शन मिला। कैसे जानकारी हुई थी कि यहाँ वैकुंठ द्वार है? जानकारी क्या, मतलब कि हम लोग का बैकग्राउंड वही, हमारे जो बेतिहाता हनुमान मंदिर है वो हमारे फूफा जी लगते हैं, तो हम लोग का मतलब अक्सर आना जाना होता है, तो इसलिए हम लोग साथ में ही आए हैं।